जी, क्या आजकल के ज़माने में जैसे 2020-21 में हम्म। ये संभव है कि कोई बिना सीखे या किसी दोस्त के थ्रू किसी को काम मिल जाता है, ऐसा कुछ है या पोर्टफोलियो जैसे लोग बनवाते हैं, ऐसा कुछ है? 10% 10% ओके। ऐसे लोग हैं जिनको चैनल कॉन्टैक्ट से कभी मिल गया हुँ, और या किसी के थ्रू चले गए और लक बाय चांस हो गया। बट 90% इट इज योर हार्ड वर्क, आपका डेडिकेशन, आपका ओवरऑल पर्सनालिटी, आप कैसे अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप कैसे वहाँ परफॉर्मेंस करते हो। ज़्यादातर मैंने देखा है कि एक ऑडिशन पास करने के लिए आपका डिक्शन साफ होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज डिक्शन में अगर थोड़ी भी, कितना भी खूबसूरत हो आप, कितने भी आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो, आप एक्टिंग भी कर लेते हो, मतलब आप एक्सप्रेशंस भी हैं, सब हैं, लेकिन अगर डिक्शन में मार खा जाता है इंसान तो रिजेक्ट हो जाता है। मतलब लीड्स तो आप भूल ही जाओ, यू हैव टू बी वेरी गुड विथ योर डिक्शन। तो डिक्शन पे काम करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए तो डेफिनेटली यू नीड इनिशियल ट्रेनिंग। ऐसे उठ के यस। हर कोई नहीं बन सकता। वो मैंने बोला, वो टाइम अलग था जब लोग ऐसे ही उठा लेते थे किसी को। लाइक आई विल टेल यू, मैं बालाजी की टेलीफिल्म्स की एक सीरियल कर रही थी और वहाँ से, अभी मैं नाम मेंशन नहीं करूँगी, बट किसी को कॉलेज से उठाया गया था। एक ऑडिशन कॉलेज के पास लगा दिया था और बालाजी ने डायरेक्टली वहाँ से एक, शी वाज 15, उसको उठा के एक्ट्रेस बना दिया। आई थिंक 2 महीना नहीं और शो का शी वाज रिप्लेस्ड। ऑफ कोर्स शी वाज रिप्लेस्ड बिकॉज परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था। यस। एकता कपूर, शी इज अ जीनियस। वो एक एक बारीकी से सब चीजें पकड़ती है। तो मेरे सामने बकायदा उन्होंने उस लड़की से कहा कि तुमने मेरी शो की, हमारे मुंबई या हिंदी में वाट लगा दी। तो so she did that, in front of me. I saw that happening. So it's like very imperative कि आप आज की डेट में सब सीखिए आप। और मैं ये भी कहूँगी कि आप ये मत सोचो कि हिंदी हमें आता है, हिंदी तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी आप क्लैरिटी के साथ बोलना सीखो, बिकॉज ऑल दैट काउंट्स। क्योंकि आपको किस तरह का रोल मिलेगा, कहाँ पर, यू नेवर नो। तो हर चीज़ की ट्रेनिंग लो। तो ऐसा ना हो कि आपका ऑडिशन हो रहा है और आपने अंग्रेजी कुछ इस तरह से बोल दिया कि कि आप वहाँ उसके लिए रिजेक्ट हो गए। तो हर चीज़ में यू शुड पॉलिश योरसेल्फ। इट्स इम्पोर्टेंट। कास्टिंग डायरेक्टर आपके नज़र से क्या देखता है एक आर्टिस्ट में? कास्टिंग डायरेक्टर सबसे पहले तो पर्सनालिटी इज सेकेंडरी। मैं सच अभी अभी भी बोल रही हूँ, ओवरऑल पर्सनालिटी इज फर्स्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट लुक्स। आप, हमें लगता है कि सिर्फ एक खूबसूरत नाक नक्शा होना काफ़ी है, या कलर, आप बहुत गोरे हो तो आप पास हो जाओगे। इट्स नॉट लाइक दैट। आप भले सावले भी हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी काम करती है। आप कैसे अपने आप को कैरी करते हो, किस कॉन्फिडेंस लेवल से आप कैमरा फेस करते हो, और आप डायलॉग कैसे बोलते हो, आपकी डायलॉग डिलीवरी, आपका डिक्शन और आपके एक्सप्रेशंस, ये सारी चीज़ें वो लोग सबसे पहले देखते हैं। और अगर आप 19-20 हुआ तो चलता है, पर अगर 40 और 60 हुआ तो इट्स, यू विल नॉट, वो ऑडिशन लेवल पे ही आप पास नहीं होंगे। वो हाँ हाँ बोल देंगे आपको, लेकिन आपका टेप आगे नहीं जाएगा। इट्स लाइक दैट। मेरे नज़र से जो मतलब मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप चाहें कितने भी बड़े प्रोड्यूसर के बेटे हैं, अगर आप एक एंटरटेनर नहीं हैं, तो वो भी आपके ऊपर रिस्क नहीं लेगा जहाँ तक, क्योंकि उनको भी परफॉर्मेंस चाहिए। रिस्क ले भी लेगा तो एक आधा बार लेगा, उसके बाद क्या। ऑफ कोर्स। अगर आपको लॉन्ग टर्म करियर बनाना है तो ये आपके खुद के टैलेंट्स हैं, आपकी अपनी मेहनत, आपकी अपनी लगन है जो आपको आगे लेकर जाएगी। आई एम टेलिंग यू, विदाउट हार्ड वर्क देयर इज नथिंग। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज आई हैव सीन कि यहाँ पर जो लोग लेजी हैं आगे नहीं जा पाते। Really sorry. This is the truth, and ये तो मैं अपनी खुद की डॉटर को भी बोलती हूँ। She is 18. आप सबके एज ग्रुप में ही है एक तरह से, एंड शी वांट्स टू बिकम, वो कोरियोग्राफर बनना चाहती हैं, डांसर बनना चाहती हैं। शी इज़ वेरी गुड विद हिप हॉप एंड ऑल। टैलेंट है, एंड आई एम श्योर आप सब में भी बहुत टैलेंट है, लेकिन टैलेंट के साथ साथ लगन, मेहनत, डेडिकेशन, ये आपका टैलेंट 19-20 भी हुआ ना चलेगा, लेकिन डेडिकेशन, हार्ड वर्क, इसके लिए कोई रिप्लेसमेंट नहीं है।
there's no replacement for this. आज की डेट में जितने भी हमारे शाहरुख खान पकड़ लीजिए, सलमान खान पकड़ लीजिए, आमिर खान पकड़ लीजिए, they have really slogged it out. They've worked very hard. Everybody, माधुरी दीक्षित से लेके everyone. In fact, मैंने सरोज खान जी के साथ काम किया है and उन्होंने मेरा गाना डायरेक्ट किया था and उन्होंने ही माधुरी जी को मतलब साथ उनकी जुगलबंदी रही है where माधुरी has become so famous. तो वो खुद भी कहती हैं कि माधुरी ने बहुत हार्ड वर्क किया है, गालियां खाई हैं, मार भी खाई है, see there's a lot of hard work before you reach a certain level of stardom या जो भी आप जहाँ पहुँचना चाहते हो. So it's not easy. Okay. आपने जैसे कहा कि आजकल जितने आर्टिस्ट घर पे बैठ के सोच रहे हैं, वो भी देख ली, सोच रहा है कि मैं डायरेक्ट ऑडिशन किसी से भी बात करते हैं, उनको लगता है कि ऑडिशन देना है, तो मतलब अगर उनको आएगा नहीं, वो सीखेगा नहीं, तो मतलब उन लोगों की क्या क्या कहेंगे आप उन लोगों को जो लोग सोचते हैं कि डायरेक्ट ऑडिशन देना है? डायरेक्ट ऑडिशन देखो, हर कोई माँ के पेट से तो एक्टर बन के आता नहीं है. ये जितने भी आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप नासिर जी देख लो, जितने भी लोग हैं ये सब NSDNs हैं. NSD में पापड़ बेल के बहुत कुछ मेहनत करके वहाँ से इतने साल उन्होंने मेहनत की, रिजेक्शंस हुए, मैंने तो सुना है कई रिजेक्शंस के बाद फिर सेलेक्ट हुए हैं. सी अच्छे एक्टर होने के बावजूद भी. तो आप वो अगर वो उनका वो बैकग्राउंड नहीं होता, अगर वो अच्छे से सीखे नहीं आते पहले से, तो जहाँ आज पहुँचे वहाँ भी नहीं पहुँच पाते. सो इट इज ऐसे मत सोचो. मैंने कहा अभी ज़माना बदल गया है. अभी तो आपको घर घर में कोई ना कोई कुछ बनाता हुआ दिखता है, तो वो तो बेसिक तो कोई भी कर लेता है. एज यू कैन सी, आप रील्स उठा के देख लो, आपको यूट्यूब के वीडियोस उठा के देख लो, कोई बेसिक तो सभी कर लेते हैं. आपको बेसिक से ऊपर जाना पड़ेगा. इफ यू वांट टू बिकम समथिंग, यू हैव टू गो अबाउट द बेसिक्स. तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग, आपको पॉलिशिंग और बहुत सारी चीज़ों की जरूरत है. तो आई थिंक वन शुड कीप लर्निंग. लाइक मैं भी आज की डेट में मुझे लगता है कि इस स्टेज पर पहुंचने के बाद भी अगर मुझे सपोज टू मेरी नज़रें हैं हॉलीवुड पर, मुझे वहाँ जाना है, मुझे हॉलीवुड में कुछ करना है, या आई वांट टू गो टू दैट लेवल, तो मुझे और भी सीखना पड़ेगा. आई विल हैव टू लर्न एंड देयर इज नो एंड टू लर्निंग. देयर इज नो एंड टू लर्निंग. मैं सच बोल रही हूँ. आप जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, आई थिंक दैट्स द एंड.